हे गाइस, एनिमे बाकुतो के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले सोल लेवलिंग के फर्स्ट एपिसोड को, जहाँ पे स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिनवू को सोते हुए और तभी उसे कॉल आता है उसकी सिस्टर का, क्या तुम अभी तक सो रहे हो, तुम्हें याद नहीं है आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। जहाँ उसके सिस्टर भी उसको देखकर 1 मिनट के लिए शॉक में पड़ जाती है कि क्या तुम मेरे ही भाई हो। जब वो उसके स्कूल जाता है तो जीनू के लिए तो थोड़ा सा शॉकिंग था। वहीं पे हमें रिकैप दिखाया जाता है कि कैसे सदियों पहले जब गेट खुलना शुरू हो गया था पूरे वर्ल्ड में, और कैसे कुछ लोग अवेकन होने लगे, यानी कि अंदर मिस्टीरियस एबिलिटीज आने लगी और डंजन से निकलने वाले मॉन्स्टर के साथ वो फाइट करने लगे। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक लड़का जिसकी अम्मी बीमार है, जिसे बीमारी इटर्नल स्लम्बर की, जो कि काफी मेहनत करता है ताकि वो अपनी परेशान मदर और अपनी सिस्टर का ध्यान रख सके। लेकिन जो रैंक सिस्टम था उसमें वो सबसे नीचे आता था, यानी कि एक ई रैंक हंटर था अपना संग जिनवो। कैसो कितना कमजोर था और बार बार उसे रिस्क लेने पड़ते थे डंजन के अंदर। और जब इंसिडेंट हुआ डबल डंजन का, यानी कि उस मिशन जिसमें काफी सारे लोग मारे गए थे और जिन्हों ने भी लगभग अपनी जान खो दी थी, उसके बाद सब कुछ बदल गया और उसके सामने खुल गया एक गेम जैसा इंटरफेरेंस, जिसको देखकर और यूज करके वो करने लगा सोलो लेवलिंग। अब इस गेम का यूज करते करते उसे पता लगा कि वो बना सकते हो समृद्ध को, जिससे सारी बीमारियां ठीक हो सकती है, यानी कि उसकी मदर की डिजीज को भी ठीक किया जा सकता है। और उसने स्टार्ट कर दिया सोलो लेवलिंग और बना एक शैडो मोनार्क जो कि राइज कर सकता था और ऑर्डर दे सकता था शैडोज को। वही प्रेजेंट में हम देखते हैं इसकी सिस्टर को, जो कि सही में एक पल के लिए सोचने पड़ गई थी कि कैसे लोग इतनी जल्दी बदल सकते हैं। वहीं पे जिनों को देख के स्कूल के सारे बच्चे पीटे में उसके टीचर से उसे पता लगता है कि सिस्टर कितनी अच्छी है और काफी रोल मॉडल है और काफी सही अच्छी स्टूडेंट है और बाकी लोग से काफी अच्छी है। लेकिन उसकी टीचर एक अलग ही कंसर्न बताती है उसे, और वो उसके सिस्टर के बारे में नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के बारे में था। पहले तो जीनू कोई चीज समझ में नहीं आती, लेकिन उसका टीचर कहती है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि अगर एक दिन तुम्हारी सिस्टर यानी कि जीना अवेकन हो जाए, यानी कि उसकी एबिलिटीज आ जाए, तो क्या तुम उसे हंटर बनने दोगे या नहीं। जीनू सीधा जवाब देता है बिल्कुल नहीं। चार हम देखते हैं टीचर को एक फेवर मांगते हुए, जिसके जस्ट बाद हम देखते हैं जीना की फ्रेंड को, जो नोटिस करते हैं अपने सामने जीनवो को खड़े हुए, और उसे याद आता है कि तो वही बंदा था जो कि उसके साथ एक बार रेड पर भी गया था, यानी कि डंजन के अंदर। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अबे क्या चल रहा है, लेकिन जिनवो उसे अपनी सिस्टर और अपनी फोटो दिखा के पूछता है क्या तुम इसे जानते हो। जैसे समझ जाती है कि जीना का भाई है। यहाँ पे जीना की फ्रेंड साफ ये कह देती है कि चाहे कुछ हो जाए स्कूल वापस नहीं जाने वाली और वो डंजन में जाना शुरू रखेगी। जहाँ पे जिनवो उसे कहता है कि तुम ई रैंक हंटर हो, है ना। ई रैंक हंटर ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, वो अपने एक्सपीरियंस से बताया था क्योंकि वो भी काफी लंबे समय तक ई रैंक हंटर था। लेकिन ये बात इसे पसंद नहीं आती, जहाँ वो कहते हैं तुम मुझे सिर्फ ज्ञान देने आए हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम भी तो पहले ई रैंक हंटर ही थे ना। जब जिनवो फाइनली कहता है कि मैं तुम्हें हंटर छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ चलना, क्या तुम पागल बनने की कोशिश कर रहे हो मेरे सामने, तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ। और यहाँ पे साफ साफ कहता है कि तुम सर्विलेंस टीम के हो, तुम कुछ नहीं कर सकते डंजन के अंदर, और मैं इन दोनों को निपटाने वाला हूँ, यानी कि पहले सी रैंक हंटर को और उसके बाद डी रैंक वन को। जहाँ पे जिनवो और उसके फ्रेंड की बात कर रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो यहाँ पे अपना ऑरा चेंज करते हुए अपनी स्ट्रेंथ को दिखाते हुए मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या तुम मुझे रोकोगे, तुम्हारी पुअर एबिलिटी किसी काम की नहीं है जो मुझे रोक सको। जहाँ पे चीफ का कहना था कि वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस बंदे को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वहां से चला जाता है। वही सीन ऑफ शिफ्ट होता है और फोकस करता है प्रेसिडेंट पे, यानी कि हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और एक रैंक हंटर पे जो की था हंटर गिल्ड से। और ये दोनों डिस्कस कर रहे थे कैसे वो चीजें समुद्र के अंदर गिर गई और पता लगा ही नहीं कि उनके पास पंख भी हैं। जहाँ पे वो जेजू आइलैंड के एंट के बारे में बात कर रहे थे, इस एस्लेक हंटर का कहना था कि वो लोग अभी भी ज्यादा दूर नहीं उड़ सकते और शायद इसीलिए समुद्र में गिर गए वाली है। लेकिन इन सारे हंटर्स की जो ट्रेनिंग है वो देखने के लिए यहाँ पे जीनवू और ये लड़की आए हैं, जो कि रिक्वेस्ट की थी जीनवू ने इन लोगों से। हमें ये भी पता लगता है कैसे कुछ टाइम पहले ये गेट अपेयर हुआ था जो कि लेवल सी का है। वहीं दूसरी तरफ हम पहली बार देखते हैं कि स्लेट पार्टी के अंदर जो लीडर है, यानी कि एक ए रैंक हंटर जिसका नाम था किम चुल, जो कि ने डांट रहा था कि यहाँ पे लोग पिकनिक बनाने नहीं आए हैं, तो ये लोग कौन सी बातचीत में लगे हुए हैं। जहाँ पे जिनो कहता है ठीक है हम लोग रेडी है चलने के लिए। हमें पता लगता है कि एबिलिटी से ये ए रैंक बंदा एक टैंकर है। वहीं पे इन दोनों ऑफिसर्स के थ्रू हमें ये पता लगता है कि कैसे ए रैंक हंटर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि कैसे ई रैंक हंटर उनकी ट्रेनिंग देखने आया है, क्योंकि ऐसे कमजोर ई रैंक हंटर बिल्कुल पसंद नहीं है। हम ये चीज साफ देख सकते हैं किम जोल के पेज से भी। वहीं पे हमें बताया जाता है कि असॉल्ट टीम के अंदर एक ए रैंक हंटर और 5 बी रैंक हंटर होंगे।
और साथ ही 2 सी रैंक हंटर भी। फाइनली ये दोनों यानी कि 2 ई रैंक हंटर, जहाँ पे जीनू का ये था सोच कि अगर शायद उसकी फ्रेंड ये सब चीजें देखती है कि लोग कितने पावरफुल है और उसकी एबिलिटीज कितनी कम है, तो शायद वो डंजन को जाना छोड़ दे और हंटर पे गिव अप कर दे। वहीं जीनू जो ये सारी चीज सोच रहा था, एक ऑफिसर उसके पास आई देर से कहता है कि अब से टाइम के लिए आप सिर्फ देखना और कुछ करना मत, जिसे पता है उसकी एबिलिटीज के बारे में कि बंदा ई रैंक तो नहीं है। जिसपे जीनू फाइनली एग्री कर जाता है और ये लोग सभी जाते हैं गेट के अंदर। वही हम देखते हैं कि सबसे लास्ट में जीनू और ये लड़की जाते हैं और इनके जाते ही साथ ही वहाँ पे कुछ मेल फंक्शन होता है और हम देखते हैं एक रेड कलर की लाइट, जिसका मतलब होता है कि जो डंजन का गेट है वो चेंज हो गया है और बन गया एक रेड गेट। और ये चीज सबसे ज्यादा नोटिस करता है जीनू, जिसे पता लग जाता है काफी ऑमियस सी फीलिंग है। और जैसे ही वो गेट की तरफ देखता है वो हो जाता है रेड, यानी कि बन जाता है एक रेड गेट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। जीनू सबसे पहले ये ट्राई करता है कि उस लड़की को यहाँ से बाहर निकाले सेफ रखने के लिए, लेकिन ऐसा करने में फेल हो जाता है। लेकिन वो थोड़ा सा ये कर पाता है कि बाहर खड़े ऑफिसर्स को ये बता पाता है कि वो जल्दी से दूसरी टीम को बुलाएं, यानी कि रेस्क्यू टीम को। जिनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से ऐसे कैसे हो गया कि यहाँ पे चीजें ही चेंज हो गई। यहाँ पे ये ऑफिसर सीधे इस गिल्ड मास्टर को फोन करते हैं, जहाँ हम देखते एक नए एस रैंक हंटर को जो कि व्हाइट गिल्ड का चेयरमैन था। तो ये सुनते ही साथ ही काफी शौक हो जाता है कि एक रेड गेट अपेयर हुआ है। ये बंदा कहता है कि एक सी रैंक गेट एक रेड गेट कैसे बन गया, मैं तुरंत वहाँ पे आता हूँ। वहीं वापस सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जीनू को, जहाँ का मौसम पूरी तरह चेंज हो गया था और काफी सारी स्नोफॉल हो रही थी। वहीं पे जीनू जैसे ही आसपास देखता है, हम नोटिस करते हैं एक पूरी ठंडी जगह पे है, जहाँ पे एरिया हंटर बताता है क्योंकि गेट बंद हो चुका है तो ये लोग वापस नहीं जा सकते। जहाँ पे जीना की फ्रेंड के पूछने पर यहाँ पे जीनू से एक्सप्लेन करता है कि रेड गेट क्या होता है। तो जीनू ये एक्सप्लेन करता है कि एक ऐसा गेट है जहाँ पे आप बाहर के वर्ल्ड से सारे कांटेक्ट लॉस कर देते हो और इसी के साथ ही गेट बंद हो जाता है और तब तक नहीं खुलता जब तक कि इस डंजन के बॉस को ना हरा दिया जाए या अपने आप ही ये जो गेट है वो कोलैप्स कर जाए और इसके जितने भी मॉन्स्टर है वो बाहर की दुनिया में चले जाए और बाहर के वर्ल्ड से कोई भी इनकी हेल्प नहीं कर सकता इस बीच में। लेकिन चीजें बस इतनी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर भी अपेयर होने वाले थे। और इसी टाइम लड़की नोटिस करती है और पीछे से एक बहुत ही खतरनाक सा तीर आता है और अगले पल देखते हम एक हंटर को मरते हुए, जो कि काफी दर्दनाक मौत मरा था इस तीर के लगने की वजह से। अगले सीन में नोटिस करते हैं कि इस लड़की की तरफ जो तीर आया था उसे जीनू ने अपने बेयर हैंड से पकड़ लिया था और उसे बचा लिया था। लेकिन वही बाकी सारे हंटर अब प्रिपेयर कर रहे थे फाइट करने के लिए, क्योंकि इनमें से एक तो मारा जा चुका है। और ऐसा करते हुए एक दूसरी बी रैंक हंटर ये चीज नोटिस कर लेती है, यानी जीनू ने कैसे उसे बचाया। वहीं पे जो ए रैंक हंटर था यानी इनका लीडर, 2 महीने पहले उसके साथ होता तो शायद वो भी मारा जा चुका होता। वहीं पे हम इन आई सेल्स को हंसते हुए देखते हैं। वहीं पे इस लड़की को इनके बारे में नहीं पता था, तो जिम उसे एक्सप्लेन करता है कि ये लोग आई सेल्स हैं, इनको ऐसा समझो जैसे कि व्हाइट इविल घोस्ट है, जिनका मारने आता ही का बहुत ही दर्दनाक होता है। और जो आइस हंटर होते हैं वो इन्हें कभी कभी आइस स्लेयर भी कहते हैं। वही हम देखते हैं ए रैंक हंटर को, जो कि अपनी टीम को एक साथ करता है और एक अनाउंसमेंट करता है। सभी को कहता है जैसा ही तुम लोगों को पता है कि बाहर से कोई हेल्प आने वाली नहीं है और यहाँ पे अभी बी रैंक लेवल का बन चुका है डंजन। अभी ए रैंक हंटर ये भी कहता है कि हम यहाँ पे रुक नहीं सकते ज्यादा देर, वरना हम ठंड से या फिर भूख से मारे जाएंगे। और ऐसे लोग कहता है कि जो लोग मुझे फॉलो करेंगे मैं कोशिश करूंगा कि वो सर्वाइव कर सके। और कहने के साथ ही बहुत सारे हंटर उसको फॉलो करने के लिए कहते हैं। जहाँ में काफी अगली चेहरा देखते हैं इस बंदे का, जहाँ पे जैसे एक वीक हंटर से कहता है अपनी टीम में लेने के लिए, उसे धक्का देके नीचे गिरा देता है और कहता है तुम मेरी टीम में नहीं आ सकते। और के जस्ट बाद वो जीन वो इस लड़की की तरफ हाथ करे कहता है कि तुम लोग भी नहीं आ सकते क्योंकि तुम लोग यूजलेस हो। या ऐसा कहे कि इसकी टीम में आने का क्राइटेरिया सिर्फ एक है, जो सी रैंक से नीचे है वो इसकी टीम का पार्ट नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ पे एक दिन यानी कि बाहर के 1 घंटे इतने बराबर है, तो यहाँ पर वो काफी लंबे टाइम तक भी रह सकते हैं, जबकि बाहर तो टाइम बीता ही नहीं होगा और यहाँ के बॉस को हराने में शायद इन्हें महीनों भी लग जाएं। और इसीलिए इनके जैसे कमजोर लोग या ऐसे डेड वेट लोग जो कि उसके मरने की चांस बढ़वा देंगे, उनको अपने साथ तो नहीं लेके जा सकता। जीनू समझ जाता है बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ए रैंक हंटर इन्हें झूठी होप देता है, ये कहते हुए कि जैसे हम बॉस को हरा देंगे हम तुम्हें लेने वापस आ जाएंगे। लेकिन ये टैंकर तो ज्यादा सरप्राइज आता है जब वो देखता है कि कैसे एक बी रैंक हंटर यानी कोई लड़की इसने पहले जीनू को नोटिस किया था कहती है कि मैं उनकी टीम जाना चाहती हूँ, जहाँ पे बंदा कहता है ठीक है तुम्हारी मर्जी। और इस एक्शन को देखकर मन में सोचता है कि कैसी फुलिश वुमन है, शायद सिंपैथी के मारे वो इन कमजोर लोगों की टीम में जा रही है। लेकिन हम देखते हैं दूसरी पर ये लड़की जैसी जीनू के पास आती है उसे हंसते हुए कहती है कि शायद किम चुल ने वो एरो नहीं नोटिस किया, लेकिन तुम ई रैंक हंटर तो पक्का नहीं हो। इस हंटर का ये एनालिसिस था कि जीनू पक्का एक ए रैंक हंटर या उससे भी ऊपर हो सकता है। इसके कुछ मोमेंट बाद ही हम देखते हैं कि कैसे ए रैंक हंटर एक दूसरे रोड की तरफ चला जाता है और ये लोग डिसाइड करते हैं ये लोग फॉरेस्ट में जाएंगे। और इसी के साथ ही गुड लक कह के दोनों टीमें अपने अपने रास्ते निकल जाती है।
वहीं पे जो पहली टीम होती है यानी कि एरेक हंटर किमचुल वाली, वो इन अपने साथ के लोग को दिखाता है पेड़ों पे कुछ खतरनाक पंजों के निशान, जो एक्सप्लेन करता है कि ये भालू के निशान है या ऐसा कहीं आइस पियर मॉन्स्टर। और वो उन लोगों को सच्चाई बताता है कि वहाँ पे जितने एरेक हंटर दूसरी टीम में गए हैं वो सभी लोग बहुत ही जल्दी मारे जाने वाले हैं। अब बाकी हंटर कहते हैं कि उस बंदे के साथ उसका लक तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। वहीं पे बंदे 1 मिनट के सोचने पड़ जाता है कि मैंने सीधे उसे कैप्टन कैसे सोच लिया उस टीम का, जबकि उसकी टीम में बी रैंक हंटर भी है। लेकिन उनके पास और ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि उन्हें अब बैटल के लिए प्रिपेयर करना था, जहाँ पे अपनी स्वॉर्ड और स्वॉर्ड को आई कर देते हैं क्योंकि उनके सामने थे आइस बियर जो कि इस फॉरेस्ट से निकल के आते और काफी ज्यादा डेंजरस लग रहे थे। और यहाँ पे किमचुल कहता सभी को कि अपनी जान बचाने की कोशिश करना, जिसके साथ इनका बैटल चालू हो जाता है। हम विटनेस करते हैं कि एरेक हंटर कितना पावरफुल होता है, जो कि काफी आराम से अपने आप को इस अटैक से बचा भी लेता है और अगले ही पल इस आइस बियर को काट कर देता है बीच से। लेकिन ये तो बस एक उकसाने की तरीका था क्योंकि वहाँ पे काफी सारे आइस बियर थे और वो सारे इनके ऊपर अब कूद पड़े थे। वही वापस सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिन्हों की टीम को, जहाँ पे जो बी रैंक हंटर थी वो कहती है सभी को रोकने के लिए क्योंकि वो भी नोटिस करती है आइस बियर के पंजों को। जब इस हंटर का मानना था कि टेरिटरी आइस बियर्स की है और इसलिए जंगल के बीचों बीच चले गए तो हमारे सामने जो दुश्मन होगा सिर्फ आइस बियर होगा जिसको हराना आसान है, जबकि दूसरी तरफ उन्हें और भी खतरनाक दुश्मन मिलेंगे यानी कि आइस सेल्स। तो सुनकर तो ये बी रैंक हंटर काफी सरप्राइज आती है कि यहाँ पे सिर्फ आइस बियर है और इसलिए कोई स्ट्रॉन्गर मैजिक बीस्ट यानी कि आइस सेल्स नहीं आएंगे। ये कंसर्न का बात ये नहीं था। जहाँ पे उसके बाद जिनवू अपना इन्वेंटरी खोलता है जहाँ से काफी सारे सामान निकालता है जो कि इनके काम आ सके। इस ठगता है ई रैंक हंटर क्योंकि तो कोई हाई रैंक हंटर का ही काम हो सकता है। जहाँ कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि इनकी टीम में सभी लोगों ने गर्म कपड़े पहन लिए हैं जो कि जिन्हों ने सतिया था। और इस लड़की के पूछने पर वो उसके सर पे हाथ रखते कहता है कि मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना, बदले मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी पे तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। और यही सेम रिक्वेस्ट वो बाकी टीम मेंबर से भी करता है कि ना ही वो इससे कोई क्वेश्चन पूछे और ना इससे कुछ डिमांड करे। लेकिन इनकी बातचीत अभी खत्म नहीं होती कि इनके सामने एक और आइस बियर आ जाता है जिसको देखते के साथ जिन्हों सभी को पीछे रहने के लिए करता है और अपना एक वुल्फ असैसिन का टाइटल चेंज करता है। और हम देखते जिन्हों का पहला अटैक। वही सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है आउटर वर्ल्ड में जहाँ पे रेड गेट को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं ये लोग, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन इनका मानना था कि अगर लक साथ देगा तो अंदर जो हंटर गन में से कुछ ए रैंक या शायद बी रैंक भी सरवाइव कर जाए, लेकिन बाकी लोग का बचना काफी मुश्किल है। जब इस बंदे का कहना था कि सिर्फ मिस्टर किम यानी कि जो ए रैंक हंटर टंकर गया था वही बंदा वहाँ पे काम आ सकता है अंदर में। लेकिन हंटर एसोसिएशन के दोनों बंदे उन्हें बताते हैं कि उसके अलावा भी एक और बंदे गए थे जिनमें से एक बंदा था संग जिनवू जो कि काफी स्पेशल है। और जब गिल्ड मास्टर से उसकी रैंक पूछता है तो बंदा कहता है कि वो ई रैंक का है। लेकिन इस बंदे को पूरा शक है कि वो बंदा रीअवेक हुआ है यानी इसकी पावर चेंज हुई है। वही गिल्ड मास्टर के ज्यादा दबाव देने पर ये बंदा कहता है मुझे डायरेक्ट रिप्लाई तो नहीं मिला उससे, लेकिन मैं काफी कंफर्म हूँ कि वो बंदे की पावर बढ़ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हुआंग डूंग भी यहाँ पे आ जाता है अपनी गाड़ी से और कहता है कि इतना बिग शॉट यानी कि व्हाइट टायर गिल्ड यहाँ पे क्या कर रही है पहले से। यार पता लगता है दोनों एक दूसरे पहले से जानते हैं। और यहाँ पे बंदा कहता है कि बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए बेक्यूनो, मुझे लगा नहीं था कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलूंगा। जहाँ पे बैक कहता है कि तुम मेरी टर्फ में या मेरे इलाके में क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए था। लेकिन अवांग इस चीज पे ध्यान नहीं देता और उसके पास में उसे कहता है कि तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि आखिर तुमने ई रैंक हंटर को ऐसे गेट में कैसे जाने दिया। जहाँ वो संग जिनू की बात कर रहा था यहाँ पे होंग का ये कहना था कि इतने दूर से आए संग जिनू से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पे रेड गेट आ गया, कम से कम उसे एक बार देखता तो सही। जहाँ पे जो चीफ इसके साथ आया था हमने सोचा था कि संग जिनू सही में लकी है क्योंकि रेड गेट बन जाने की वजह से वो होंग इसे फाइट नहीं कर सकता। वहीं पे सीन शिफ्ट होकर हमें डंजन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे लाशें पड़ी होती है बहुत सारी आइस बियर्स की, जहाँ पे जिनू सभी को पेल कर अपना लेवल अप कर रहा था। जिनू काफी खुश भी था इसे क्योंकि रेड गेट था तो उसे काफी सारे पॉइंट्स मिले थे। जहाँ पे एक आइस बियर के ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी टीम के बाकी लोग कर सरप्राइज थे। जहाँ पे बी रैंक हंटर से पूछते हुए कि तुम असल में कौन हो, लेकिन उनको जवाब नहीं देता और अगले मिनट हम देखते कि रात हो चुकी थी। जहाँ पे ये लोग उसी आइस बियर को पका के खा रहे थे। ये लोग थोड़ा सा रिलैक्स तो कर रहे थे, लेकिन बी रैंक हंटर कह रहा था कि अभी तक तो हमने काफी कम अटैक देखा है और बाकी लोगों को मार भी दिया संजिनू ने, लेकिन जो यहाँ पे बियर है उनका अपना ही डेरा यहीं आसपास होगा और इसलिए इन लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जिनू को जो कि अकेले आ गया था सारे आइस बियर के घर के पास यानी कि जहाँ पे सारे लोग रहते थे। और हम देखते हैं कि शैडो आर्मी को जिसको समन करता है शैडो वर्ल्ड से, जहाँ पे शैडो आर्मी के साथ यानी इसका सबसे काम का आदमी यानी कि ग्रिस भी आ जाता है। जहाँ पे जिनू कहता है कि इसकी शैडो आर्मी की पहली फाइट है और इसी के साथ शुरू हो जाता है एक महायुद्ध जहाँ पे एक तरफ तो शैडो आर्मी थी और दूसरी तरफ ही आइस बियर।
जहाँ हम देखते हैं काफी इंटेंस फाइट, जहाँ पर शैडो आर्मी काफी ज्यादा भारी पड़ी थी इन आइस बियर के ऊपर। और सिर्फ इतना ही नहीं, यानी कि जो इसकी सेना में जो मेज थे यानी कि जादूगर, वो भी अपनी आग का यूज करके इन आइस बियर को मार रहे थे। वहीं पे इग्रिस तो अलग ही लेवल पे था। वहीं जीवन के बैटल को एनालाइज कर रहा था और ये देखता है कि कैसे शैडो आर्मी के बढ़ने पर वापस से जनरेट होने के लिए इसका माना डिप्लीट होता है। वहीं पे जो मेज है वो काफी पावरफुल है, लेकिन जितना इतने सोचा था उससे ज्यादा मरे पड़े थे। और था तो सिर्फ एक बंदा सामने, यानी कि जिनवू और की शैडो आर्मी। ये बॉस काफी पावरफुल था और पूरी शैडो आर्मी काफी ज्यादा भारी पड़ता है और एक ही बार में सभी को खत्म कर देता है, जिसके से सारी माना पावर खत्म हो जाती है जिनवू की। लेकिन इग्निस अभी भी वहाँ पे था और अब जिनवू अपने नाइट को भेजता है लड़ने के लिए, यानी कि इग्निस को उस आइस बॉस से। कुछ मोमेंट बाद ही हम देखते हैं इग्निस को, जो कि आइस बॉस पे काफी भारी पड़ा था और ये बंदा उसके सामने बिल्कुल टिक नहीं पाता और यहाँ पे इग्निस जीत जाता है इस बैटल को। जिनवू इस आइस बॉस का सर अपने पैरों के पास देखता है तो देख के स्माइल करने लगता है, सोचता है कि अगर उस टाइम इग्निस के पास अपनी स्वॉर्ड होती तो शायद यहाँ पे जिनवू कभी नहीं जीत पाता इग्निस से, जब उससे वो पहली बार फाइट किया था। और जिन्हों को यही माना था कि इस पर्टिकुलर टाइम पे शायद इग्निस का लेवल भी उसके इतना ही है या ऐसा कहीं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। जीन वो इग्निस की तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। और हम देखते हैं वहाँ पे आसपास मरे हुए बहुत सारे आइस बियर और उनके बॉस को। और वही सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि दूसरी टीम को, यानी कि किम चुल की टीम को, जो कि काफी ज्यादा हाफ रहा था और सामने उसके दोस्त यानी उसके टीममेट मरे पड़े थे। जब उसका टीममेट उसे हेल्प करने की कोशिश करता है, जो कि मरने की हालत में था, लेकिन तभी उसे पी लगता है और उसका काम तमाम हो जाता है। और हम देखते हैं किम चुल को, जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइड था क्योंकि सामने पूरी सेना खड़ी थी आइस एल्फ्स की। जहाँ एक करते हुए बंदा सोच रहा था कि ऐसे कैसे हो गया, ये तो काफी इम्पॉसिबल है क्योंकि वो ए रैंक हंटर बनने वाला था व्हाइट गिल्ड का एक काफी एलीट मेंबर। इन सारे आइस एल्फ्स के किंग को, जो कि एक बहुत ही मस्त से हॉर्स के ऊपर बैठा होता है और उसे जाते हुए देखता है। और इसी क्लिफ हैंगर पे पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो और आपको आगे भी सोल लेवलिंग के एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो ज्यादा शेयर कर सकते हैं और हमें कमेंट करके पर्टिकुलर टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय गाइस।